अरे कान है कि प्राण है। वो प्रभु की लीलाओं का गायन, लीलाओं का श्रवण, लीलाओं का चिंतन, नाम का कीर्तन, नाम का चिंतन करती हुई ऐसी तदात्मिका हुई कि वो यही कहने लगे कि मैं श्री कृष्ण हूं। इसी के प्रवाह में वो लीला में डूबती, चिदानंद में लीला इसी के बाद प्रकट होती। किशोरी महात्मानम किम हिस्सु कुमारी नुकले। प्रभु इसी में डुबोने के लिए तो अवतार लेते हैं। अगर वो अवतार न लेते तो हम क्या लीला गाते, क्या लीला श्रवण करते, फिर हमारे महामोह का नाश कैसे होता। ये लीला गायन, लीला श्रवण ही हमारे महामोह का नाश करता है। प्रभु के अवतार का एक ही प्रयोजन है, अपने भक्तों को सुख देना। जैसे छोटे बालक कंकड़ पत्थर कांच की गोलियों में इतनी ममता रखता है कि एक कोई ले ले तो उसके लिए मारपीट शुरू कर देता है, वही थोड़ा जब बड़ा होता है तो उसकी नजर में बिल्कुल ऐसे व्यर्थ दिखाई देता है और वो अपनी व्यर्थ की पीछे की चेष्टाओं में हंसता है। ऐसे उपासक को जब प्रभु की लीला गायन श्रवण में रुचि होने लगती है और प्रभु अपने लगने लगते हैं, तो अपनी ही जीवन भर की चेष्टाएं जब कभी स्फुरित होती तो हंसी आती है। क्या दुर्दशा थी हमारी। जैसे वो एक छोटी सी कंकड़ या गोली के लिए एक दूसरे को मारता पीटता है बालक, ऐसे ही हमारी अज्ञान की कैसी धरा थी कि हम छोटी छोटी बातों में कहां फिसलते थे, कहां गिरते थे। हरि की लीला गायन, लीला श्रवण, लीला चिंतन से वो हरि स्वरूप हो जाता है, प्रभुमय हो जाता है, मनमया। जैसे प्रभु का प्रकट होना दिव्य है, प्रभु का श्रीअंग दिव्य है, ऐसे ही भक्त का जन्म लेना दिव्य हो जाता है और उसकी सारी चेष्टाएं दिव्य हो जाती, गुणातीत हो जाती है। जो प्रभु की लीला गायन, लीला श्रवण, लीला चिंतन, नाम कीर्तन, नाम जप आदि निरंतर इसी में तन्मय रहता है, ये आपको समय मिला है, बढ़िया सौभाग्य मिला है। बहुत देर तक प्रभु में मन को लगाए रखना है। बहुत अच्छे पहुंचे हुए उपासकों में क्षमता आती है, नहीं तो नहीं होती। लेकिन कथा कीर्तन लीला गायन में आपकी रुचि हो या न रुचि हो, बैठे हो तो श्रवणेंद्रिय में पड़ रहा है। ये हमने देखा कि काले सर्प ने डसा तो पूर्व के बड़े मंत्रज्ञ जन होते थे, 7 लोग लगभग आए हुए थे और जिस समय से सर्प का जहर चढ़ना प्रारंभ हुआ था, श्यामता छाने लगी थी शरीर में। हम बालक ही थे उस समय, तो नीम के लछौए से लेके और वो मंत्र बोलते थे। अपने लोग की कोई नहीं समझ पा रहे थे क्या बोल रहे हो, ऐसे बड़बड़ाता जैसे, ऐसे शब्दों की कोई शब्दों का ज्ञान नहीं होता था कि बोल क्या रहे हैं। पर जो ही मंत्र पूरा होता तो उसमें ऐसे लहरें आती। 4 घंटे के अंतर्गत शरीर की श्यामता खत्म हो गई, जहर खत्म हो गया। तो जिसको सर्प काटा था वो कुछ जान तो रहा नहीं ना कि क्या बोल रहा है, लेकिन प्रभाव तो पड़ रहा है ना, उसका विष उतर रहा है और उतरा है। ये किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, खुद हमने देखा है कि और कोई मंत्र काम नहीं करता, ऐसी बात नहीं। पर मंत्र का ज्ञान ही नहीं है तो नाटक से थोड़ी विष उतर जाएगा। मंत्रवेत्ताओं को देखा है, 4 घंटे में फणधारी सर्प के द्वारा काटे हुए शरीर पे विष की श्यामता छा गई थी, सूजन आ गई थी। 4 घंटे में स्वस्थ कर दिया, ये हमने खुद देखा है। तो उस समय की बात, वो मंत्र क्या बोल रहे हैं, वो जिसको सांप ने काटा उसे तो शुद्ध ही नहीं है और वहां कोई भी नहीं जान पा रहा था कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन विष उतर गया ना। ऐसे ही चतुरासी जी का गायन हो रहा है, श्रीमद राधा सुधा निधि का गायन हो रहा है, 42 लीला का गायन हो रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, पर आपका विष उतर रहा है। जो संसार विष है, जो भोगाकर्षण है, जो अविद्या के द्वारा किए हुए पाप कर्म है, सब नष्ट हो रहे हैं।
धीरे धीरे आप जब स्वस्थ हो जाएंगे तो समझ में आने लगेगा क्या गाया जा रहा है। फिर जब आप समझने लगेंगे तो आप जी नहीं सकते।